जय हिंद। आप सभी को विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा से सौहार्दपूर्ण रिश्ते चाहता है। अपनी अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भारत की कभी ने किसी भी पड़ोसी मुल्क को दबाने की कोशिश नहीं की। किसी पड़ोसी मुल्क को दबाने या अपने क्षेत्र विस्तार की महत्वाकांक्षा नहीं रखी। जब भी हमारे पड़ोसी मुल्कों को हमारी ज़रूरत पड़ी, हमने उदारता दिखाते हुए एक कदम बढ़ाकर मदद की है। लेकिन अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने अपनी सीमा लांघी है या हमारे धैर्य की परीक्षा ली है, तो हमने सही वक्त पर माकूल जवाब दिया है। सन 1971 की विजय गाथा भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और भारतीय शौर्य की ऐसी कहानी है जो हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जब भारत पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध हुआ, उस वक्त भारतीय सेना के अध्यक्ष फील्ड मार्शल सैम होर्मसजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ थे। उनके नेतृत्व में ही भारत ने ये युद्ध लड़ा था और ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानेकशॉ के सक्षम सैन्य नेतृत्व से 1971 के युद्ध में मिली जीत से राष्ट्र को आत्मविश्वास की एक नई भावना मिली। उनकी सेवाओं को देखते हुए राष्ट्रपति ने जनवरी 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल बनाया था। धर्म के आधार पर भारत में अलग हुए पश्चिम पाकिस्तान ने तब के पूर्वी पाकिस्तान पर बेतहाशा जुल्म ढाए। नरसंहार, बलात्कार और मानव अधिकारों का उल्लंघन करने में पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी थी। तब भारत बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में न सिर्फ शामिल हुआ, बल्कि पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त दी कि उसे पूर्वी पाकिस्तान से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। इसके बाद ही 16 दिसंबर 1971 के दिन भारतीय सेनाओं के पराक्रम और मजबूत संकल्प के बदौलत 24 सालों से दमन और अत्याचार सह रहे तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को मुक्ति मिली थी। यही नहीं, भारतीय सेना के पराक्रम से दुनिया के मानचित्र पर 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ। इसके बाद से 16 दिसंबर को हर साल भारत विजय दिवस मनाता है। विजय दिवस न केवल भारत की पाकिस्तान पर, बल्कि 1971 में शानदार जीत की याद भी दिलाता है, बल्कि यह बांग्लादेश के जन्म की कहानी भी कहता है। दरअसल 1947 में भारत से अलग होने के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है, वो वर्तमान पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से लगातार उपेक्षा, सियासी तिरस्कार और शोषण ने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लोगों को आक्रोश और घृणा से भर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम इसी का नतीजा था। आखिरकार भारत के सहयोग से बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद होकर 1971 में एक नए देश के रूप में सामने आया। 1947 तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पर एक राष्ट्र थे। 1947 में भारत ने भारत से जाने का फैसला कर दिया। 1947 में अंग्रेजों ने भारत से जाने का फैसला किया। जाने से पहले अंग्रेज भारत को दो हिस्सों में बांट कर चले गए। बंटवारे के बाद दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन धर्म पाकिस्तान को लंबे अरसे तक बांध कर नहीं रख सका। तब मौजूदा पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था और आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान। आज के कुछ साल बाद ही पंजाब प्रभुत्व और पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे के खिलाफ पूर्वी हिस्से में असंतोष पनपने लगा। पाकिस्तान के जन्म के साथ से ही पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के साथ भेदभाव शुरू हो गया। 1948 में उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। बंगाल भाषी लोगों ने इसे लेकर गुस्सा भड़क उठा। ढाका में छात्रों के एक बड़े समूह ने बांग्ला को बराबरी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर गोलियां चलाई। कई निहत्थे लोग इस गोलीबारी में मारे गए। इसके बाद बांग्ला आंदोलन हिंसक हो गया। इस आंदोलन ने भाषाई पहचान को लेकर अलग देश की मांग के बीज बो दिए। इस आंदोलन ने बंगाली राष्ट्रीय अस्मिता को जन्म दिया और फिर शुरू हुई अलग राष्ट्र बनाने की मांग।
जिस घटना ने बांग्लादेश के लोगों को अलग राष्ट्र बनाने पर मजबूर कर दिया वह था 1970 में हुआ पाकिस्तान का आम चुनाव। इस चुनाव के नतीजों ने पाकिस्तान का विघटन तय कर दिया। दरअसल शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीट मिली थी, लेकिन पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को ज़्यादा सीट हासिल हुई। पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीट मुजीबुर रहमान की पार्टी को मिली। 313 सीटों वाली पाकिस्तान संसद में मुजीब के बार सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत था। भुट्टो ने चुनाव परिणाम को ही मानने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ 7 मार्च 1971 को ढाका में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद शुरू हुआ बंगाल मुक्ति संग्राम। सबसे पहले बंगाल मुक्ति वाहिनी का संगठन हुआ। पाकिस्तान ने भारत पर पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं को बरगलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी फौज ने पूर्व के हिस्से में रहने वाले आम लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। लाखों की तादाद में लोग भारत की सीमाओं में घुसने लगे। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों पर हमला कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि बांग्लादेश की लड़ाई अब भारत की लड़ाई है और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। दरअसल पाकिस्तान ने शुरू से ही अपने दूसरे भाग यानी पूर्वी पाकिस्तान पर सामाजिक और राजनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया था। पूर्वी पाकिस्तान का संसाधन में पाकिस्तान से बेहतर था, लेकिन राजनीतिक में उसका प्रतिनिधित्व बेहद कम था। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश ने ये आवाज़ उठाई तो उस पर जुल्म ढाए गए। ऐसे मदद की गुहार हमेशा भारत से लगाई गई। भारत ने भी आगे बढ़कर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने में हर संभव मदद की। बांग्लादेश की मानता है कि बिना भारत के योगदान से उसे आज़ादी नहीं मिलती। अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार करने और लोगों के मौत के घाट उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी सेना के कत्ल-ए-आम और लगातार बढ़ते अत्याचार के चलते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में शरण लेने पर मजबूर होने लगे। देखते देखते भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई। तत्कालीन भारत सरकार ने सिर्फ इन शरणार्थियों की मदद नहीं की, बल्कि उनके लिए बिहार, बंगाल, असम, त्रिपुरा में राहत शिविर भी लगवाई। पाकिस्तानी सेना के आतंक से बचने के लिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को भारत आने से शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। इसे देखते हुए 1971 में इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही। जुलाई 1971 में भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़ाकों की मदद करने की घोषणा की गई। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को मदद और प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। यही नहीं, पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तान के दमनकारी कार्रवाई और मानवाधिकारों के उल्लंघन को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जोर शोर से उठाया और हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि कई देशों ने इसका खिलाफ थे, लेकिन भारत ने फिर भी बांग्लादेश की मदद की। भारत ने बांग्लादेश को न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर मदद की, बल्कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने की भी कोशिश की। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका समेत कई देशों का दौरा कर पाकिस्तानी सेना के बांग्लादेश में किए गए रहे जुल्म और नरसंहार के बारे में बताया। हालांकि अमेरिका ने तब भारत की मांगों को मानने से और पाकिस्तान को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। शांति स्थापित करने के भारत के लगातार प्रयास के बावजूद पाकिस्तानी वायुसेना ने 3 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर हमला बोल दिया। तब भारत को इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होना पड़ा। इसके साथ ही 1971 भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई थी। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और इस्लामिक देश बांग्लादेश के गठन के खिलाफ थे, लेकिन भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं और उन लोगों को पूरा सहयोग दिया ताकि वो पाकिस्तान के पंजे से छुटकारा पा सकें। 13 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के बहादुरी और शौर्य के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। 16 दिसंबर 1971 को शाम 4:30 बजे पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने
आत्मसमर्पण कर दिया और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह ने अरोड़ा के सामने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इसके साथ ही दुनिया के मानचित्र पर एक नए देश का उदय हुआ, वो था बांग्लादेश। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश की निर्माण की पूरी दुनिया में जहां भारत का मान और शान को बढ़ाया गया, भारत ने यह भी दिखा दिया कि मानवता की रक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए वह पूरी तरह से सक्षम है और सामर्थ है। 1971 में बांग्लादेश का जन्म दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक थी। भारतीय सैनिकों ने जिस साहस से सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, उसके साथ ही दुनिया का नक्शा बदल गया और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। महज 24 साल पहले जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो मौजूदा बांग्लादेश उसकी पूर्वी हिस्सा था। 1947 में पाकिस्तान धार्मिक आधार पर भारत से अलग होकर नया देश बना। पूर्वी बंगाल धर्म की आंधी में उड़कर पाकिस्तान के साथ गया, लेकिन धर्मांधता दोनों को बांध कर न रख सकी। स्थापना के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सेकुलरिज्म और मानवता के लिए तमाम वादे किए, लेकिन उन्हें निभा न सके। पूर्वी पाकिस्तान में बराबरी के लिए आंदोलन हुए तो पाकिस्तान ने लोगों पर जुल्म शुरू कर दिया गया। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के इस हिस्से में लोगों की आवाज़ बनकर सामने आए। आज़ादी के बाद जब उर्दू को पाकिस्तान की राजभाषा बनाने का ऐलान किया हुआ तो मुजीब इसके विरोध में आ गए। उन्होंने मुस्लिम लीग को अलविदा कह दिया। 2 दिसंबर 1969 को उन्होंने ऐलान किया कि पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश कहलाएगा। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई की। वे बांग्ला मुक्ति संग्राम अगुवा बने। आखिरकार भारत की मदद से 1971 को बांग्लादेश आज़ाद मुल्क बन गया। शेख मुजीबुर रहमान आज़ाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी चुने गए। 15 अगस्त 1975 को सैनिक तख्ता पलट के बाद उनकी हत्या कर दी गई। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में पूर्वी कमान के स्टाफ ऑफिसर मेजर जनरल JFR जैकब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे जैकब ही थे जिन्हें सैम मानेकशॉ ने आत्मसमर्पण की व्यवस्था करने ढाका भेजा था। 1971 के युद्ध में आर्मी की पूर्वी कमान को लीड करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल जैकब सबसे पहले ढाका पहुंचे थे। युद्ध के दौरान जैकब मेजर जनरल के पद पर थे। उन्होंने ही पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से बात कर हथियार डालने के लिए राजी किया था। विजय दिवस भारत सैनिकों के पराक्रम, साहस और शौर्य की गाथा है। पाकिस्तान पर अपनी इस जीत को भारत जहां विजय दिवस के रूप में मनाता है, वहीं बांग्लादेश इसको उच्चारण के थोड़े अंतर से विजय दिवस के नाम से मनाता है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और इसमें भारत का योगदान मानवीय इतिहास में एक अनोखी घटना के रूप में दर्ज रहेगा। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक युद्ध था जिसने भारत के सैन्य क्षमता को पूरी मजबूती के साथ वैश्विक स्तर पर स्थापित कर दिया। इस युद्ध के 51 साल पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? भारतीय सैनिकों की वीर गाथा आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।